सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कोई भी चल रही हो जिसमें भगवान का गुणगान हो, जिसमें भगवान का नाम, उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को पूरा सुना कर देखिए, हम भगवान को मानते तो हैं, विश्वास तो करते हैं, पर तराजू के पलड़े की तरह ऊपर नीचे मेरा मन होता रहता है और सबका मन होता रहता है कि भगवान ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर जो हम मंदिर कभी जाते हैं तो भगवान से विश्वास के साथ, भरोसे के साथ तो कहते हैं कि भगवान जी हमारा ये काम करा दीजिएगा, भगवान जी हमारा ये काम बिगड़ रहा है, इसको बना दीजिए। विश्वास नहीं होता तो क्यों भगवान से कहने जाते हैं? अगर जो हमें विश्वास नहीं रहता तो क्यों भगवान को हम मन्नत करते कि हे भगवान ये काम हमारा करा दीजिए। तो हम आपकी पूजा कराएंगे, शिव चर्चा कराएंगे, आपके दर्शन करने आएंगे। देखिए, मंदिर जाना तन का विषय है और भगवान के दर्शन पाना मन का विषय है। जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, जब तक आपका चित्त स्थित नहीं होगा, हृदय में प्रभु का वास नहीं होगा, तब तक भगवान के दर्शन आपको कदाचित नहीं मिलने वाले, कदापि नहीं मिलने वाले। इसलिए नहीं मिलने वाले हैं। हम मंदिर तो गए पर हमारा ध्यान भगवान पे नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और चल रहा है। तो जब हमारा ध्यान भगवान पे नहीं है तो भगवान के दर्शन कैसे? और विश्वास, विश्वास एक ऐसा शब्द है जिससे हम और आप सभी जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि हमें अपने परिवार पे विश्वास रहता है ना, अपने पति पे, अपने माता पिता पे, कि हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं पहुंचने देंगे। ये अगर जो हमारे साथ हैं तो हमारा कार्य सफल हो जाएगा। तो हमारे जीवन दाता, हमारे भाग्य विधाता, वो तो सब कुछ देखने वाले हैं, वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब होगी, पर वो जानते हैं। हम नहीं जानते कि अगले पल हमारे जीवन में होने वाला क्या है, पर वो जानते हैं और जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। तो विश्वास है। जैसे माता सबरी, बालपन से वृद्धपन आ गया, फिर भी मां सबरी भगवान का इंतजार रोज करती थी। ये नहीं कि हम जाने कि आज हमारे घर गुरुवार आने वाले हैं, आज हमारे घर हमारे कोई मित्र आने वाले हैं तो उनकी खास तैयारी हो, ऐसा नहीं था। मां सबरी बालपन से वृद्धपन आ गया, प्रतिदिन का उनका काम था भगवान की राहें देखना। रोज रास्ता बहारती थी कि इसी रास्ते भगवान आएंगे, रोज आसन लगाती थी कि इसी पे भगवान बैठेंगे, रोज बेरों की दोनी लगाती थी कि आएंगे भगवान तो इसको पाएंगे, इसको भोग लगाएंगे। ये नहीं कि वो किसी खास दिन, ना,
वो रोज एक ही काम करती थी, क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान आएंगे, और भगवान आए भी। रोज प्रतिदिन सबरी माँ का अगर जो ध्यान करो तो बड़ा ही सुंदर एक भाव है। बनवा में सोवे से बरी आँख खोली के, बनवा में सोवे सबरी आँख खोली के, कब है भगवान हमरे कुटियन में, कब है भगवान हमरे कुटियन में। लंबी लंबी केसिया सेवरी रहिया बहारे, लंबी लंबी केसिया सबरी रहिया बहारे, यही रहिया है भगवान कुटियन में, यही रहिया है भगवान कुटिया में। आसन लगाई से बरी ने ही सजावे, आसन लगाई सबरी रही सजावे, आसन लगई है भगवान कुटियन में, सबरी सोवेली अपने कुटियन में, सबरी सोवेली अखिया खोली के, कब है भगवान यही कुटियन में। मीठी मीठी बेरिया सबरी चखी चखी रखे, मीठी मीठी बेरिया सबरी चखी चखी रखे, आई है भगवान खाई है ही भोगवन के, आई है भगवान खाई है यही भोगवन के। रोज प्रतिदिन उनका यही काम था, और उनके विश्वास पे भगवान ने उनके कुटिया में अपना चरण रखा। तो जब विश्वास हो, भरोसा हो, तो भगवान सदैव आपके साथ है, और विश्वास नहीं है तो भगवान साथ भी हैं पर दिखेंगे नहीं आपको। आस्था है, विश्वास है, तो भगवान सदैव आपके साथ है। देखिए, एक सेठ जी थे, विश्वास की बात कर रहे हैं तो एक सेठ जी थे। कथा बड़ी ही सुंदर है, कथा को अंत तक सुनिएगा। एक सेठ जी थे, वो बहुत ही धनी मनी थे, धन अपार था उनके पास। बाकी फिर भी और धन पाने की इच्छा थी, और धन पाने की इच्छा थी। हमेशा धन धन करते रहते थे। जो व्यक्ति हमेशा धन धन करता है, ये नहीं सोचता है कि हम जब मरेंगे तो हमारे नाम के आगे निधन ही लिखा जाएगा। जो हम ये मृतलोक में जो साजो सामान बना रहे हैं, जो धन कमा रहे हैं, जो कोठा अटारी बना रहे हैं, उसमें से एक ढेला भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। सब यही छूट जाना है। जाएगा सिर्फ हरि नाम साथ जाएगा, प्रभु का नाम साथ जाएगा। पर फिर भी हम किस माया में पड़े हैं, ये तुम्हारा ये हमारा, इसी में उलझे हुए। तो जो सेठ जी थे वो महादेव के परम भक्त थे। एक दिन गए बाजार और महादेव की एक प्रतिमा लेके आए। प्रतिमा को एक आसन पे खूब बढ़िया से सजा धजा के भगवान को रखे, और रोज प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे। और ऐसी ऐसी पूजा नहीं करते थे, रोज 56 भोग का उनको भोग लगाते थे, रोज 56 भोग उनको चढ़ाते थे, सुगंधित अगरबत्तियां, सुगंधित पुष्प। और इन पूजा पाठों में बहुत ढेर सारा पैसा भी खर्च होता है। धीरे धीरे समय बीतता रहा, सेठ जी का धन खत्म होते रहा। कुछ लोग होते हैं ना, भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं कि हम काम भी नहीं करेंगे, भगवान देंगे ना। अरे पहले कर्म तो करो। जब तक हमारे घर में अनाज पड़ा है, चावल पड़ा है, दाल पड़ी है, आटा पड़ा है, सब्जी पड़ी है, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे उसके साथ, जब तक हम उसको पकाएंगे नहीं, तब तक खाएंगे कैसे, उसका स्वाद कैसे आएगा।
तो हम कर्म करेंगे नहीं, भगवान से अपेक्षा रखेंगे, भगवान देंगे। अरे भगवान दे तो रहे हैं, लेने का एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है, सब कुछ का एक नियम होता है। पर हम सोचते हैं नहीं, हम तो भगवान की भजन कर रहे हैं, भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, भगवान देगा। अरे देगा, दे रहा है, वही दिया है तो मिला है। आज वही दिया है तो इस शरीर से, इस मुख से ये आवाज निकल रही। अगर जो नहीं देता तो नहीं निकलती। तो दिया हुआ तो उसी का है। हम होते कौन है उसको अपना बनाने वाले? सब उसी का है। और जिस दिन ये मान जाइए कि सब उसी का है, उस दिन आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, या महसूस भी नहीं होगी कि हमें किसी चीज की कमी है, अब हमारे जीवन में और कुछ चाहिए। नहीं, सब कुछ मिला है, यही समझ लीजिए। और मन का क्या है? मन तो बदलता रहता है। मन तो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। मांगने की, कभी मांगते रहो, इच्छा खत्म नहीं होने वाली। तो जो सेठ जी थे वो प्रतिमा को स्थापित करके और भगवान की रोज पूजा आराधना खूब बढ़िया से किया करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि भगवान सुने कि जिसको देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, पर यहां तो जो था वो भी खत्म होने रहा है और भगवान कुछ दे भी नहीं रहे। बड़ा दुखित हुए। उस दिन से बड़ा दुखी रहने लगे। धीरे धीरे कुछ और समय में एक दिन उनके घर एक उनका रिश्तेदार आया। जलपान किया, बैठ के बातचीत कर रहा था। कहा, भाई बड़े उदास लग रहे हो। सेठ जी कहे, हाँ भाई उदास तो हूं। हमने सुना है भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं, पर देखो हम तो भगवान की रोज पूजा आराधना करते हैं और बड़े भव्य तरीके से करते हैं। रोज बड़ा उनको भोग लगाते हैं, उनकी बड़ी सेवा करते हैं। बाकी हमें तो ये लगता है जो धन था वो भी समाप्त हो रहा है। तो व्यक्ति पूछा, ये बताइए कि आप किस भगवान की पूजा करते हैं? तो कहें कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो कहे, यही तो गलती कर दी। आपको पता है धन की देवी लक्ष्मी है और आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, तो कहां से धन मिलेगा? जो है वो भी खत्म हो जाएगा और वो क्या किसी को देंगे? वो तो स्वयं ऐसे घूमते रहते हैं, फक्कड़ हैं। उनके पास तो अपने रहने का ठिकाना नहीं, दूसरे के रहने के लिए घर देंगे। उनके पास धन तो है नहीं, दूसरे को धन देंगे, बस भभूत रमाए रहते हैं। यहां तक कि उनके रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं है, तन पे एक वस्त्र तक नहीं है। नरमुंडों की माला पहने रहते, सर्प की माला पहने रहते, भस्म से शरीर को ढके रहते, मृग छाल पहनते हैं। वो क्या देंगे? जब ये बात कहे, सेठ जी के समझ में आया कि बात तो सही कह रहा है हमारा जो है रिश्तेदार। सेठ जी उससे पूछे कि तब क्या करें? तो कहे कि ऐसा है कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा मत करिए, आप मां लक्ष्मी की पूजा करिए। सेठ जी कहे कि बात तो सही कह रहे हैं। अब सेठ जी उठे, बाजार गए, बाजार से एक लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आए और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को उठा के ऊपर अलमारी पे रख दिए और जहां भगवान भोलेनाथ का आसन था वहां पे मां लक्ष्मी को स्थापित कर दिए। अब मां लक्ष्मी की रोज बड़े मन लगा के, धन लगा के एकदम पूजा करने लगे। 56 भोग का भोग लगाते, सुंदर सुंदर सुगंधित अगरबत्तियां जलाते, पुष्प चढ़ाते। अब मां की सेवा में लग गए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन सेठ जी की नजर अगरबत्तियों के धुआं पे पड़ी। देख रहे हैं कि धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है, जहां महादेव की प्रतिमा को उन्होंने रखा था। तो कहे, अच्छा, अब मैं समझा, आप मेरे साथ छल कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, इसीलिए मां लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो पा रही। क्योंकि मैं तो अगरबत्ती मां लक्ष्मी के लिए जला रहा हूं और सुगंध आप लिए जा रहे हैं, मां लक्ष्मी पाई नहीं रही है, तो कहां से प्रसन्न हो? अब सेठ जी उठे और रुई लिए हाथ से और जो शिव जी की प्रतिमा थी उनके नाकों में ठूसने लगे।
जैसे ही ठूसना शुरू किए, महादेव प्रकट हुए। महादेव कहे कि मांगो बच्चा, क्या मांगते, मांगो शिष्य। सेठ जी कहे आप हैं कौन? तो भगवान भोलेनाथ कहे अरे मैं भोलेनाथ हूं। सेठ जी कहे भोलेनाथ है, ये बताइए आज तक मैं 56 भोग चढ़ाता था, सुगंधित अगरबत्तियां जलाता था, आपको पुष्प चढ़ाता था, आपकी इतनी सेवा करता था, आप आए नहीं, आज आ गए। भगवान कहे कि हाँ, तब तो तुम धन के चक्कर में पड़े हुए थे, तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर नहीं रहता था, धन पे रहता था कि कब भगवान देंगे, कब भगवान देंगे, धन पे लगा रहता था। आज पहली बार तुमको ये लगा कि मैं हूं, तो मैं आ गया हूं। तुम्हारा विश्वास था कि मैं सुगंधित अगरबत्तियों का धुआं मेरे पास आ रहा है, मैं सुगंधित अगरबत्तियों का धुआं खुशबू ले रहा हूं, तो इसलिए मैं आ गया हूं, मांगो जो मांगना है। सेठ जी की आंखें खुल गई। सेठ जी की आंखें खुल गई। कहे हे महादेव, हम अंधविश्वास में भटक रहे थे, हम कभी विश्वास से आपको पूजे ही नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। और बिना पूजे, बिना आराधना किए, बिना मनाए आप चले आए। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। महादेव कहे कुछ तो मांग लो, धन की इच्छा रखते हो, कुछ तो मांग लो। सेठ जी कहे कि हे प्रभु, जो धन दिए हैं वही बहुत है, दोनों हाथों से लुटाओ, पूरा जीवन लुटाओ तो भी खत्म होने वाला नहीं, हमें तो सदैव आपका साथ चाहिए, धन नहीं चाहिए। महादेव तथास्तु कहे, वहां से अंतर ध्यान हो गया। तो देखिए, सेठ जी को लगा कि भगवान है, विश्वास हुआ कि भगवान सारे सुगंधित अगरबत्तियों का धुआं अपने ले रहे हैं, मां लक्ष्मी को नहीं मिल रहा है। उसको विश्वास था ना कि भगवान है, सुगंधित अगरबत्तियों का धुआं ले रहे हैं, तो भगवान आए। हमें और आपको यही तो रहता है कि भगवान हमारे साथ हैं या नहीं, हमारा ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे जीवन में ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, हमारे जीवन में ये कष्ट है। कष्ट सबके जीवन में, भगवान के जीवन में भी कष्ट था, ऐसा नहीं है, सबके जीवन में कष्ट होता है, पर हाँ, उसको सहने की क्षमता जो है प्रभु से, प्रभु की कथाओं से, उनके जागरण से, उनके भजन से ही मिलता है। अभी घर पे हजारों टेंशन आपको रहेगी, हजारों दुख जाल घेर रखे हैं, और अभी शिव चर्चा में चले जाइए, कुछ ही देर के लिए सही, बाकी आपका मन बदल जाएगा, आपका चित्त बदल जाएगा, प्रभु में ध्यान आपका लग जाएगा, आप दुखों से दूर उस समय रहेंगे। तो भगवान में इतनी शक्ति है कि सारे दुखों को दूर कर देते हैं। बाकी हम विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।